a park of Gwadar, the most famous park in Gwadar. And as you know that I taught some parts of speeches, but today I'm going to teach you the verb. And for teaching verb, because I'm not in academy, so we need to move towards our academy. अच्छा स्टूडेंट्स, तो आई होप सो दैट कि आपने एंजॉय किया। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब। तो वर्ब में शुरू करने से पहले आपको कुछ बताऊं कि जैसे कि हम डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करते हैं, तो उसमें तीन कंपोनेंट्स इन अ सेंटेंस आर वेरी नेसेसरी, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो वर्ब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप इसको क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने जो आप उर्दू की डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मीनिंग, अगर उर्दू की मीनिंग पढ़ेंगे वर्ब के आखिर में आपने नून अलिफ ना सिर्फ इंक्लूड होता है, जैसे कि पढ़ना, देखना, खाना खाना, दौड़ना, भागना वगैरह जो कुछ भी हैं, जो नून अलिफ ना लास्ट में आपको आप मतलब समझ रहे होंगे कि लास्ट में नून अलिफ ना वर्ब क्या आता है। तो अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूँ, शी गो, तो यहाँ पर जैसे कि शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। शी गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर शी जो है एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शी, गोज़ वर्ब है, मतलब जाना है। शी गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर जो स्कूल है ये है एक ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब का एक बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश स्पीकिंग में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैं इनको क्लियरली इन डिटेल आपको बाद में जब हम सेंटेंस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद मैं आपको उसी वक्त ये समझाऊंगा इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अच्छा स्टूडेंट्स, तो वर्ब सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करूँ से दैट व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, एक्शन। वी एनी वर्क और एक्शन इज़ नोन एज अ वर्ब। जैसे कि मैंने डेफिनेशन यहाँ पे करवाई है कि अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, इट एक्सप्रेसेस सम एक्शन। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, आई टीच इंग्लिश, यहाँ पे जो टीच है ये है एक वर्ब है, पढ़ाना। शी ट्रीट्स पेशेंट, यार पेशेंट इलाज करती है, ठीक है, इलाज करती है। शी वो अपने मरीज़ों का इलाज करती है। ई गोज़ टू स्कूल, जैसे कि मैंने कहा कि ई गोज़, यहाँ पे जो ई है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसमें मैं इन डिटेल मैंने आपको पढ़ाया भी था उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ई गोज़ टू मार्केट, गोज़ मतलब जाना, मार्केट। दे प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलते हैं। प्ले भी एक वर्ब है। अच्छा, तो इसमें इसके काइंड्स आई होप कि आपने पढ़े होंगे। नॉर्मली आप यही जानते होंगे कि इसके दो काइंड्स हैं, एक तो रेगुलर और दूसरा इरेगुलर, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, दैट्स नॉट ट्रू। इसके मैक्सिमम 16 काइंड्स हैं वर्ब के। इसमें बहुत सारे काइंड्स हैं, जैसे कि रेगुलर है, इरेगुलर है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, स्टेट है, एक्शन है, बहुत सारे हैं। सो लेट्स डिफाइन देम वन बाय वन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपने स्कूलों में शायद या सेंटर्स में पढ़ा होगा कि अगर आपने वर्ब आपको किसी उस्ताद ने, किसी टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, सो दैट और ऑन द स्पॉट ही टोल्ड यू दैट देयर आर मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, बट दैट्स नॉट ट्रू। 2 टाइप्स ऑफ वर्ब नहीं है, उसमें मोस्टली
भी स्टूडेंट को ये पढ़ाया जाता है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब है, बट दैट्स नॉट कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 16 टाइप्स ऑफ वर्ब हैं, जैसे कि आई मैंशनड दोज ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब इन द ऑन द बोर्ड। ओके, लेट्स सी, देयर आर ऑलमोस्ट 16 टाइप्स ऑफ वर्ब्स which are very essential or very important to rectify your grammatical mistakes. Okay, first one is lexical verb, उसके बाद है delexical है, फिर state verb है, action verb है, auxiliary है, modal verb है, linking verb, regular irregular है, transitive intransitive verb है और ergative verb है। उसके बाद है phrasal verb, reflexive verb, finite and infinite और non finite verb। अच्छा स्टूडेंट्स, वन बाय वन इनको हम डिफाइन करेंगे। लेट्स मूव स्टूडेंट, तो सबसे पहले लेजिकल वर्ब है। लेट्स सी व्हाट इज लेजिकल वर्ब। लेजिकल वर्ब वर्ब्स कैरी देयर फुल मीनिंग। जो लेजिकल वर्ब है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन और फुल मीनिंग मतलब देते हैं जो वर्ब हैं लेजिकल वर्ब। आई रोट सम एग्जांपल ओवर हियर। शी क्राइड लाउडली, क्राइड चिल्लाती है, क्राइड चिल्लाना है, रोना वगैरह। शी क्राइड लाउडली, दे loved softly, he talks वो बात करता है, he talks आराम से बात करता है, तेज से बात करता है, चिल्लाता है। he talks calmly नरम अंदाज में, आराम से। so this is known as lexical verb. so come to the next one is delexical verb. अच्छा स्टूडेंट, तो delexical verb जो delexical verb है वो बिल्कुल अपोजिट है lexical verb का। जैसे कि वो जो लेजिकल वर्ब है क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है, क्लियरली मतलब रियल इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, तो जो डी लेक्सिकल है ये वीक इन्फॉर्मेशन आपको देता है, जिसका जो ये आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेट्स सी, डी लेक्सिकल वर्ब्स हैव वेरी लिटल मीनिंग, हाउ देयर होन दे रिले ऑन द फॉलोइंग नाउन टू कन्वे द क्लियर मीनिंग। उनके अपना मतलब अपनी तरफ से क्लियर मीनिंग नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पे टेक लिखा है, मेक लिखा है, हैव लिखा है। अगर मैं कहूँ कि आई टेक, क्या मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पा रहा कि क्या टेक क्या लेते हो आप। सो ई टेक्स व्हाट, ई टेक्स अ ग्लास, ग्लास क्या है, नाउन है। मीनिंग क्लियर करने के लिए इनको डिपेंडेंट होना पड़ता है नाउन पर। उसके बाद है दे गेव मी व्हाट, दे गेव मी अ बुक, जो बुक है वो एक नाउन है। उसके बाद है शी मेड अ नॉइज, नॉइज भी एक नाउन है। आई होप सो दैट दिस इज क्लियर नाउ। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अच्छा स्टूडेंट, द थर्ड वन इज स्टेट वर्ब। स्टेट दो वर्ब ऐसे होते हैं, एक स्टेट है, दूसरा है एक्शन वर्ब। स्टेट मीन एक जगह रुकना, बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, स्टेट वर्ब। Okay, let's see the definition of a state verb. Static verbs describe a state rather than an action. An action, they are not usually used in the present continuous form. इनको हम continuous form में अमूमन इस्तेमाल नहीं करते। Like I wrote some example. be एक state verb है, have state verb है, like state verb है, love state verb है, hate etc बहुत सारे जो वर्ब हैं वो स्टेट वर्ब है, उनको हम स्टेट फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक्शन फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक आई रोट हियर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू वांट टू बी, आप कहते हो कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आप ये नहीं कहते कि आई वांटिंग या आई एम वांटिंग, दैट कुड बी रॉन्ग। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, नॉट वांटिंग। ही नोज मी, नॉट नोइंग। ही लव्स अर चाइल्ड, हम कहते हैं शी लव्स अर चाइल्ड। हम ये नहीं कहते शी loving or child, the sentence will be wrong. Okay, this is called state verb। और जो next one है वो है action। let's see। अच्छा स्टूडेंट, the fourth one is action verb। जैसे कि मैंने आपको state verb पढ़ाया, तो उसके बाद जो है वो action verb है। action verb बिल्कुल अपोजिट है state का, ठीक है। action आपको समझ आ रहा होगा कि action means movement in a sentence। okay, action, an action और डायनामिक वर्ब, इसको हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। एन एक्शन और डायनामिक वर्ब शोज अ फिजिकल और मेंटल एक्शन। लाइक आई रोट हियर, ही ब्रॉट अ केक, शी इज मेकिंग डिनर, अली हिट्स द बॉल। इनमें सब में एक्शन शो हो रहा है। अली भी बेचारा हैरान है कि इसमें मुसलसल जो भी एग्जाम्पल में अली का नाम इस्तेमाल करूँ, वैसे हमारे पास एक अली है, बहुत नोटी अली है। सो अली, दिस इज़ नॉट यू, ओके, दिस इज द एग्जाम्पल। अच्छा, let's come to the next one. Okay student, the next one is auxiliary verb. Auxiliary verb
जो भी मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं बी हैव है, इनको जो इनके जो क्लियर मीनिंग नहीं होता है, उनके अपने मतलब कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होती, ये वर्ब के साथ मिलकर उसको क्लैरिफाई करते हैं। लाइक आई रोट हियर, एंड ऑक्सिलरी वर्ब प्रीसीड्स द मेन वर्ब्स, जो मेन वर्ब है उसको डिस्क्राइब करते हैं। दे एक्सप्रेस ग्रामेटिकल मीनिंग ओनली, लाइक बी, डू, हैव, etc। उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल इन सेंटेंस लिखे हैं। ई इज़ रीडिंग बुक, जो इज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। वी आर enjoying the rain, we are enjoying the rain, आर यहाँ पर ऑक्सिलरी है। दे हैव a good car, I don't play cricket। ठीक है, ये सारे जो हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अच्छा स्टूडेंट, आई टोट यू 5 काइंड्स ऑफ वर्ब, जो रिमेनिंग 11 काइंड्स हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा ये, क्योंकि बहुत सारे हैं, क्लियरली इनको डिफाइन करना पड़ता है। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।